करते हैं, आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जाम लगता है और साथ ही समय तो व्यर्थ होता ही है। साथ ही साथ वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या रास्ते में देखने को मिल जाती है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख पाएंगे वाटर लॉगिंग किस तरीके से है और लोगों को परेशान कर रही है। अब ऐसे में जहां पर अंडरपास है, अंडरपास में भी कंडीशन यही गाजियाबाद में देखने को मिली है कि अंडरपास में किस तरीके से पानी भर चुका है। और सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर ये उत्पन्न हो जाती है कि दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी होती है। वाहन बंद पड़ जाए तो एक अलग परेशानी है। अब ऐसे में जो रोड की मार्किंग से वो भी देख पाना मुश्किल होता है। कहीं अगर गड्ढा है ये आकलन कर पाना मुश्किल होता है, अनुमान लगा पाना कहाँ गड्ढा है, कहाँ से होकर गुजरना है। इस तरीके की तमाम परेशानियां पेश आती हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी परिस्थिति ऐसी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। झमाझम बारिश होने से जहां पर लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान के पास जल भराव हो गया। जल भराव से लोग परेशान भी हुए। पानी की निकासी जल्द होने के लिए मेन होल के ढक्कन को भी खोल दिया गया ताकि पानी जल्द निकल सके। आपको ये बता दें कि नॉर्थ आउटर दिल्ली में एक बच्चे की गटर में गिरकर पिछले दिनों मौत भी हुई थी। एक बच्चे की जान चली गई थी। बावजूद इसके यहां पर एमसीडी प्रशासन की ओर से गटर का ढक्कन खोला जा रहा है ताकि सड़क पर जमा पानी जल्द से जल्द निकल सके और वाटर लॉगिंग खत्म हो सके। तो बारिश से राहत कम और मुसीबत ज्यादा है। जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। हालत यह है कि अब मेन होल का गेट यहाँ पर खोलना पड़ा है, गटर का गेट खोलना पड़ा है और व्यवस्था इस तरीके से करनी चाहिए ताकि पानी की निकासी हो सके। लेकिन इस दौरान ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि कोई दुर्घटना का शिकार न हो जाए। दिल्ली में देर रात से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम जरूर सुहावना हो गया, लेकिन लोगों की जो मुश्किलें हैं दरअसल वो बढ़ जाती है, क्योंकि दिल्ली में जैसे ही बारिश शुरू होती है तो जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो जाती है। अभी एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। हम रामलीला मैदान के पास है और बराबर में जाकिर हुसैन कॉलेज है। ये तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर जो है वाटर लॉगिंग की जो समस्या है उससे लोगों को जूझना पड़ रहा है और इसी पानी से होते हुए जो गाड़ियाँ हैं वो निकल रही है। दरअसल देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है और इसी की वजह से जो ट्रैफिक है दरअसल वो स्लो हो जाता है और जाम की जो स्थिति है दरअसल वो बन जाती है। और एक तस्वीर ये भी दिखा देते हैं कि जो पानी है दरअसल उसको निकालने के लिए जो मेन होल के जो ढक्कन है दरअसल वो खोले गए हैं और ऐसे में बड़ा हादसा होने का भी एक खतरा बना रहता है, क्योंकि पिछली बार जब बारिश हुई थी दरअसल इसी तरह मेन होल का एक ढक्कन खुला हुआ था और एक बच्चे की गिरने से मौत भी हो गई थी। कब से आप ये पानी निकालने की कोशिश कर रहे हो? सर जी ये तो हमारे को काफ़ी साल हो गए। नहीं, आज जब बारिश हो रही है, आज सुबह 7 बजे से। अच्छा, जब से पानी निकाल ले। तो ये मेन होल का ढक्कन खोल के ही निकलता है पानी हमेशा? नहीं, कभी कभी निकलता है, कभी कभी खोलना पड़ता है जब बढ़ जाता है, जब ज़्यादा पानी हो जाता है। जब ज़्यादा बारिश हो जाती है हाँ, जब ज़्यादा सर ओवरलोड बारिश हो जाती है जब खोलना पड़ता है सर ये। अच्छा, वैसे पानी निकल जाता है सर यहाँ से। और ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए, उधर की जो 2 पंप है दरअसल वो भी लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द जो पानी है वो यहाँ से निकल सके। अब ऐसे में लोगों की समस्या बढ़ जाती है जैसे ही जो पानी है वो सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनती है और इसी पानी से होते हुए लोगों को गुजरना पड़ता है। मौसम विभाग ने दरअसल ये अनुमान जताया है कि अगले जो 2 दिन है इसी तरह का जो मौसम है दरअसल वो बना रहेगा। गर्मी से ज़रूर दिल्ली वासियों को राहत मिली है, लेकिन दूसरी जो मुश्किलें हैं दरअसल वो बढ़ जाती है और इस तरह की तस्वीरें जो है परेशान करती है देश की राजधानी दिल्ली को। मेन होल का जो ढक्कन है आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति खड़े हुए हैं वो प्रशासन की तरफ से हैं और जो मेन होल है वो खोल रखा है ताकि पानी निकल जाए। गनीमत ये है कि ये व्यक्ति यहीं खड़े हैं तो ऐसे में ये है कि कोई यहाँ से गुजरेगा नहीं, और लेकिन क्योंकि एक हादसे को भी जो है वो मौका दे सकता है। ये देख लीजिए, एक बुजुर्ग इसी पानी से होते हुए गुजर रहे हैं। तो इन मुश्किलों से लोगों को जूझना पड़ता है जैसे ही दिल्ली में जो है बारिश होती है। सरकार और प्रशासन जरूर दावे करते हैं, लेकिन उन दावों की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आती है।
तो ऐसे में लोगों को ज़रूर राहत मिली है, लेकिन दूसरी मुसीबत लोगों के लिए खड़ी हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के आनंद पर्वत में भी अब बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इसके कारण वाहन धीरे चल रहे हैं, वाहन की रफ्तार कम हो गई है, ट्रैफिक धीरे चल रहा है। इसी के साथ कई वाहन बीच सड़क ही खराब होते हुए भी नजर आए। लोगों को भी अपने रोजमर्रा के कामों में अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और परेशानी तो हो ही रही है, क्योंकि जल भराव है। ऑफिस जाने में लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है बारिश के चलते। और ये तस्वीरें देखिए आनंद पर्वत इलाके की तस्वीर हैं, जहाँ पर जो वाहनों के पहिए हैं, जो टायर्स है, वो पूरे तरीके से पानी में डूब चुके हैं। अब ऐसे में वाहन अगर बंद पड़ जाए तो और ज़्यादा परेशानी यहाँ पर पैदा हो जाती है। किस तरीके से लोग वाहन को इस जल भराव में पैदल धक्का मारते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये परिस्थिति अगर हो जाए तो परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एक तो जल भराव परेशान करता है और इसी के साथ वाहन आपको नहीं बल्कि आपको वाहन को खींचना पड़ता है। वहाँ गए तो झमाझम बरसात के साथ जल भराव की समस्या लोगों को देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आनंद पर्वत दिल्ली की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जल भराव है, ट्रैफिक जाम है और ट्रैफिक जाम के साथ साथ अब लोगों का समय व्यर्थ हो रहा है। बारिश लगातार चल रही है, बारिश का मौसम है, बारिश तो होगी। बारिश से बेदम दिल्ली का सिस्टम। जी हां, आपको 6 तस्वीरें हम दिखाते हैं जो प्रमाणित करती हैं कि सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। क्या है एमसीडी के दावों की सच्चाई, प्रशासन के दावों की सच्चाई ये है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आनंद पर्वत, पटपड़गंज, पहाड़गंज, एपीएस कॉलोनी, धौला कुआं और आईटीओ। 6 तस्वीरें हैं। 6 की 6 तस्वीरों में आप देखेंगे जल भराव, परेशान होते हुए लोग और जो दावे वाटर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर किए गए थे, उन दावों का खोखलापन केवल और केवल यही नजर आ रहा है। और इसका खामियाजा कोई भुगत रहा है तो वो हम और आप जैसे लोग हैं जो जब ऑफिस जाते हैं परेशान होते हैं। गाड़ियों में जब ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं तो जाहिर सी बात है जल भराव रास्ता रोकता है, बीच में समय व्यर्थ होता है और ऐसे में अगर वाहन बंद पड़ जाए तो समस्या दुगनी की चौगुनी हो जाती है। पहाड़गंज, पटपड़गंज, आनंद पर्वत, एपीएस कॉलोनी, धौला कुआं, आईटीओ, हर जगह हाल एक जैसा है। तस्वीरें अलग अलग हैं, आलम एक जैसा है। जल भराव से लोग परेशान हो रहे हैं। आनंद पर्वत में लोग जो है अपने वाहन को धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं पटपड़गंज में जल भराव इतना है कि जो गाड़ियों के पहिए वो पानी में डूबे हुए नजर आए। पहाड़गंज में जल भराव के चलते लोग इस असमंजस में है कि पैदल चला जाए या ना चला जाए। सड़क पर कहां गड्ढा है, कहां सड़क की मार्किंग से कुछ पता नहीं। एपीएस कॉलोनी में कई वाहन बंद पड़ गए जो कि निकल तक नहीं पाए। अब ऐसे में कई वाहनों को धक्का मारकर निकालना पड़ा है। धौला कुआं में भी हालत यही है कि वाहन पानी के बीच में कई वाहन ऐसे हैं जो बंद पड़ गए और आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली की चमचमाती तस्वीर अपने मन में सभी इमेजिन तो करते होंगे और करते भी हैं क्योंकि देश की राजधानी है, लेकिन उस चमचमाती तस्वीर के पीछे की सच्चाई बारिश के मौसम में क्या रहती है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक कड़वी सच्चाई भी है राजधानी दिल्ली की, क्योंकि मॉनसून का जब मौसम आता है तो जाहिर सी बात है सबके मन में आता है कि खुशनुमा मौसम होगा, बरसात का मौसम होगा, एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पर बारिश राजधानी दिल्ली के लोगों को ज़्यादा एंजॉय करने की मोहलत देती नहीं है, क्योंकि शुरुआत के 30 से 40 मिनट मुश्किल से लोगों को बारिश को एंजॉय करने के लिए मिलता है, लेकिन उसके बाद ये राहत भरी बारिश 1 से 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद किस तरीके से आफत में तब्दील होती है ये राजधानी दिल्ली के लोग हर साल देखते हैं। हर साल प्रकृति अपने नियम दोहराती है, लेकिन एमसीडी भी अपने वादे हर साल दोहराती है। सेम वादे रहते हैं ऑन द टेबल। हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, सैकड़ों करोड़ खर्च होते हैं, लेकिन नतीजा क्या? परेशान हो रहे हैं दिल्ली वाले। हर बारिश में हाल यही है।
मौसम के बिगड़ते हुए मिजाज को देखते हुए अब साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। हमने आपको दिखाया भी, धौला कुआं से तस्वीर सामने आई। धौला कुआं से एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता ब्लॉक हो चुका है। दिल्ली कैंट के एपीएस कॉलोनी से एयरपोर्ट का रास्ता बंद हो चुका है क्योंकि यहां पर जल भराव के चलते तमाम परेशानी है। डायवर्जन रूट अब देखने को मिला है। अब ऐसे में ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं क्योंकि अब यहां से आने जाने वाले लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नतीजन ये कि ये रास्ता बंद हो गया। तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं। लोग ऑफिस जाने के लिए घर से निकले लेकिन ऑफिस पहुंच नहीं पाए। बीच में जल भराव ने रास्ता रोक लिया। एपीएस कॉलोनी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब ऐसे में वाहन अगर बीच में बंद पड़ जाए तो आप कल्पना कीजिए कि क्या परिस्थिति होगी, क्या मनोदशा होगी। एपीएस कॉलोनी की तस्वीर है। बारिश के चलते दिल्ली का सिस्टम पूरी तरह से बेदम हो चुका है। मौसम के बिगड़ते मिजाज का अब साइड इफेक्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में लोग परेशान हो चुके हैं। ये साइड इफेक्ट कह लीजिए आप, रेन का आफ्टर इफेक्ट कह लीजिए। धौला कुआं से एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता ब्लॉक हो चुका है। दिल्ली कैंट के एपीएस कॉलोनी से एयरपोर्ट का रास्ता बंद हो चुका है। अगस्त में ये बरसाती सीज़न है, मॉनसून का मौसम है और हम सोचते हैं मॉनसून की बारिश को एंजॉय किया जाएगा, लेकिन एंजॉय तो दूर की बात है। यहाँ पर पूरी तरह से घर जब निकलते हैं, घर से निकलते हैं तो पहला कदम सड़क पर नहीं, सड़क पर भरे हुए पानी में पड़ता है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर लोग ऑफिस जाने के लिए निकल रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो सड़क पर जाहिर सी बात है जल भराव के चलते लोगों को परेशानियां हो रही हैं। एपीएस कॉलोनी राजधानी दिल्ली की तस्वीर आप देखिए जहां पर पानी इतना भर चुका है। सड़क कहां है, पेडेस्ट्रियन कहां है, इसका मतलब पैदल चलने का रास्ता कहां और सड़क कहां, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सड़कों की मार्किंग के तो दूर की बात आप भूल जाइए, आपको कुछ नजर आने वाला है। और ये तस्वीर देखिए, ये कोई वाटर स्पोर्ट्स नहीं है, ये जो जल भराव है उसके बाद का एक आफ्टर इफेक्ट है। और कुछ समय पहले जब राजधानी दिल्ली में इसी तरीके की कंडीशन देखने को मिली थी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधा कहा गया था दिल्ली में एक बार फिर से मानसून सीजन में वाटर शो शुरू हो चुका है। दिल्ली में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगर सुबह से वक्त की बात करें तो सुबह से भी बारिश हो रही है और तेज झमाझम बारिश। और मैं मौजूद हूँ दिल्ली कैंट के इलाके में, जो एपीएस कॉलोनी है, जो एयरपोर्ट से धौला कुआं की ओर रास्ता जाता है, जहां हाईवे पर जो है वाहनों का कब्जा होता था। वाहन आते थे एयरपोर्ट से, जयपुर गुड़गांव से, और धौला कुआं की ओर जाता है रास्ता। और यहाँ जल भराव हो गया है, वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी हो गई है, जहां वाहन जो है हर सेकंड में हजारों की तादाद में निकलते थे और वहां पानी का कब्जा हो गया है। जो सड़क जो है वो नदी में तब्दील हो गई है। ये हालात जो है दिल्ली कैंट के इलाके धौला कुआं के एरिया की बात है, जहां दिल्ली कैंट विधानसभा लगता है। ये हालात है, लोग जाम में फंसे, काफी घंटे से जाम में। कई लोग जो है अपने हॉस्पिटल जाना था, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। और ये ऐसा रोड है जो एयरपोर्ट से दिल्ली की ओर रास्ता जाता है, लेकिन समस्या गंभीर है। दिल्ली की सड़कें जल भराव में तब्दील हो गई है। अब उसमें चाहे आम खास हो चाहे वीआईपी, अब वो जल भराव के बीच में मझधार में गाड़ी फंस गई है। ये हालात है। और यहाँ के लोग जो बता रहे हैं, सफर करने वाले, आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बाइक सवार जो है आ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि वो कितनी देर से परेशान और कैसे। जी, क्या नाम है आपका? मोहित जी, कहाँ जाना है आपको? डिफेंस के ऑफिस में। डिफेंस के ऑफिस से आप आ रहे हैं? हमारे इधर सुभाष नगर से। सुभाष नगर से। पानी में क्या रिस्क क्यों ले रहे हैं? आपका गड्ढा हो या नौकरी करनी है, क्या करें? नौकरी करनी है, क्या करें? देखिए, लोग जो है अपना रिस्क लेकर निकल रहे हैं कि नौकरी करनी है, लेकिन जान हथेली पर रखकर दिल्ली के लोग जो है वो यहाँ वाटर लॉगिंग जो जल भराव हो गया है उसके बीच में से निकलने को मजबूर है। और कई गाड़ियां तो जो है बीच मझधार में ही फंस गई है, जिसकी वजह
जी बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। ये सरकार कर क्या रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखना अभी मैं टर्मिनल 1 से आ रहा हूँ, सुबह 9 बजे का खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे मैं। अच्छा जी। और तब से लेकर अब तक मुझे पे निकला नहीं गया। तो जा रहा है सीधा गुड़गांव और की तरफ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी एयरपोर्ट से। जी जी। अभी कहाँ जाना है आपको? अभी मेरे को नोएडा जाना है। नोएडा जाना है जी। सब कुछ डूबा हुआ है, सब कुछ डूबा हुआ है। सब कुछ। ये कौन सा रोड है? ये महिपापुर से जाता है ढोलकवा से। अच्छा अभी ये रोड ढोलकवा से? हाँ हाँ ढोलकवा से इस तरफ से आ रहा हूँ मैं, रॉन्ग साइड आ रहा हूँ सारा। रॉन्ग साइड क्यों? सब कुछ डूबा हुआ, इस तरफ करूँ क्या मैं? अच्छा उधर कुछ जा ही नहीं रहा, करूँ क्या मैं? यहाँ तो पानी भी भरा है। भाई साहब क्या करे बताओ, सुबह से बारिश हो रही, करे क्या? शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली के कालकाजी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पेड़ गिर पड़ा है। पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, बाइक सवार 2 लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, कालकाजी में पेड़ गिरा है, पेड़ गिरने से हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत की खबर है, 2 बाइक सवार घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आई है, जहां पर कालकाजी में पेड़ गिर गया और पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर है। 2 लोगों की मौत हो गई है, बाइक सवार 2 लोग घायल भी हैं। तो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस समय के सामने आ रही है कालकाजी विधानसभा से, जहां पर कालकाजी में पेड़ गिरा है और पेड़ गिरने के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है। ये एक बड़ी अनहोनी देखने को मिली, बड़ा हादसा, 2 लोगों की जान चली गई केवल पेड़ गिरने से। पेड़ जब गिरा तो वो लोग वहां पर मौजूद थे, उस पेड़ की जद में मौजूद थे। पेड़ जैसे ही गिरा 2 लोग उसके चपेट में आ गए, 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 बाइक सवार इसकी चपेट में आए, जो कि अभी फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। अब हरियाणा के गुरुग्राम में भी हर बार की तरह इस बार भी बारिश के बाद निचले इलाकों में जलभराव देखने को मिला है। दावा इस साल भी था कि जलभराव नहीं होगा, लेकिन दावे का तो कुछ पता नहीं, लेकिन जलभराव जरूर हुआ। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों को जलभराव से जूझना पड़ रहा है। जिस सड़क पर 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से वाहन फराटा भरते थे, वहां पर आज केवल 5 और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि मजबूरी है, जलभराव है। बारिश ने एक बार फिर से शासन प्रशासन के झूठे दावों की पोल खोल दी है। वो स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये है स्मार्ट सिटी गुरुग्राम। ये है वो गुरुग्राम जिसकी तुलना होती है विदेशों के शहरों से। ये वो गुरुग्राम है जिसे हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, और ये वो गुरुग्राम है जिसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है। हाई राइज सोसाइटीज का कोई हब है तो वो गुरुग्राम है। और इसी गुरुग्राम में अब नतीजा ये है कि एक तस्वीर एक ऐसी बनती है मॉनसून में कि कल्पना से परे। यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते हैं। गुरुग्राम में देर रात से आ रही बारिश ने पूरे शहर में यूँ कहें कि जलमग्न की स्थिति उत्पन्न कर दी है। सड़कें पूरी तरह से जल भराव में नज़र आ रही हैं, पूरी तरह से यूँ कहें कि तालाब में तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के बस स्टैंड रोड पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2-2 पंप यहाँ लगाए गए इस पानी को निकालने के लिए। हालांकि बारिश रुक रुक कर आ रही है, जिसके चलते जो जल भराव है उस पर कहीं ना कहीं काबू पाने के लिए प्रशासन की तरफ से टीमें गठित की गई हैं और अलग अलग जगह पंप लगाए गए हैं। लेकिन लाख दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि इस बार जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन तस्वीर कुछ इसी कदर नज़र आती है कि पूरी तरह से सड़क तालाब में तब्दील होती हुई नज़र आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल गुरुग्राम के बस स्टैंड बल्कि सेक्टर 4, सेक्टर 7, इफ्को चौक, इन तमाम इलाकों में भी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और इसी तरह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुग्राम अकेला ऐसा शहर है जो हरियाणा को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है और यहाँ इस तरह से लोगों को इस पानी की समस्या से परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि एक थोड़ी सी बारिश के बाद किस तरह से पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। लेकिन प्रशासन जो दावे करता है, वादे करता है, शायद वो दावे और वादे इस पानी में इसी तरह से तैरते हुए नजर आते हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन विक्रम के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। राजधानी दिल्ली में जल भराव को लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पार्षद ने सड़क पर नाव चलाई। आम आदमी पार्षद कृष्ण जाखड़ ने नाव चलाई है। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया वीडियो और बीजेपी पर निशाना साधा, सरकार पर निशाना साधा। ग्रेटर कैलाश में भी नाव चलाई गई, 4 इंजन की सरकार है, ये बात भी कही गई है। तो जल भराव में आम आदमी पार्टी पार्षद नाव चलाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से नाव चलाई जा रही है।
और ये तस्वीरें एक तरीके से निशाना साधने का काम करती हैं ड्रेनेज व्यवस्था पर। ये उन वादों पर, उन दावों पर एक तंज है जो पानी की निकासी को लेकर किए जाते हैं। ये उन वादों की एक असलियत को बयां करता है जो पानी न भरने को लेकर किए जाते हैं, पानी की निकासी को लेकर किए जाते हैं। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पार्षद नाव चलाते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा सा एक तंज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर है, सत्ताधारी पार्टी पर, कि 4 इंजन की सरकार है अब तो, उसके बावजूद भी दिल्ली में जल भरा। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पार्षद सड़क पर नाव चलाते हुए नजर आए और सीधे तौर पर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। आप देखिए, अब हमारी गांव आगे भी तो चलेगी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें फतेहाबाद से, जहां पर फतेहाबाद में एक बार फिर से मौसम बदला है। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रिमझिम बरसात का यहां पर दौर लगातार देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट है। तापमान में गिरावट के चलते पूरी तरह मौसम का मिजाज बदल चुका है। अब लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है और साथ ही साथ एक तरफ दूसरी तरफ परेशानी भी है। जल भराव लोगों को परेशान कर रहा है। ट्रैफिक जैम से लोग परेशान हैं। अब लोगों के खिले चेहरे, किसान भी खुश हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह हो जाती है, बारिश अगर ज़्यादा हुई तो ये फसलों के लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। बारिश अगर ज़्यादा होती है तो यहाँ पर फसलें जलमग्न होने का खतरा लगातार बना रहता है, जिसकी वजह से किसानों की आमदनी पर एक बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि ये जो बारिश है वो फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन ज़्यादा बारिश अगर हो जाए तो वही उलट भी पड़ जाती है। ये इसका जो इफेक्ट है वो उल्टा भी पड़ जाता है। रिमझिम बरसात में अब लोग तो खुश हैं, उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तापमान में गिरावट है, हल्की ठंड का एहसास हवा में है, तो लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आए, किसान भी खुश नजर आए। फतेहाबाद में फिर से मौसम का मिजाज बदला। तो रिमझिम बारिश के चलते अब तापमान में गिरावट। फतेहाबाद से खबर, लोगों के चेहरे खिले, मौसम का मिजाज बदला। रिमझिम बारिश के चलते लोग एक बार फिर से खुश नजर आए, बशर्ते जल भराव न हो।